नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और खैर हमारे देश में नारी सम्मान की एक परंपरा है, मैं इस बात को भी कहूँगा। तो श्री कृष्ण भी उस परंपरा के वाहक रहे, कैसे? बिल्कुल रहे। अगर आप श्री कृष्ण का कोई भी प्रसंग उठाइए, उन्होंने नारियों को हमेशा आगे रखा। सबसे पहली बात तो आप कृष्ण राधा नहीं कहते, आप राधा कृष्ण कहते हैं। आप नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, आप लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने हमेशा नारियों को आगे रखा। दूसरा, जब कई बार बात आती है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबा रही है, तो कई लोग कहते हैं कि देखिए नारी तो चरण दबा रही है, पर वहीं दूसरी तरफ जब आते आप कितने ऐसे प्रसंग देखेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, उनके चरणों में हैं। तो आप देखिए वहाँ पर उन्होंने हमेशा इक्वालिटी रखी है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप नारी को ऊपर कर दो और पुरुष को नीचा कर दो, या पुरुष को ऊपर कर दो नारी को नहीं। उन्होंने हमेशा इक्वालिटी रखी है। जब हम शादी की बात करते हैं, मैं एक बहुत चाहे विनोद में ये बात कहे, हंसी मजाक में कहे कि भगवान पहले वैकुंठ धाम में रहते थे, पर जब शादी हो गई तो क्षीर सागर में रहने चले गए। क्षीर सागर क्या है? जहाँ से लक्ष्मी जी आई थी। देखा जाए तो भगवान तो घर जमाई बने। तो आज जिस चीज़ को हम लेके कि ये तो गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, या ये सम्मान की बात नहीं है, जब भगवान ने ये काम किया है तो सम्मान कहाँ से फिर सम्मान नहीं सम्मान वाली बात हुई? तो भगवान ने हर वक्त, भगवान ने बस दो पुरुष स्त्री बनाए जिनको इक्वालिटी जिनके बीच रखी, समान भाव रखा। हमने आगे जाकर चीज़ें खराब की। गोपियाँ, भगवान ने गोपियों को जितना सम्मान दिया, भगवान ने शायद ही किसी को दिया, जितना प्रेम दिया। कहा जाता है ना, जिस प्रकार भगवान को गोपियों ने प्राप्त किया था किसी ने प्राप्त नहीं किया जी। भगवान ने इतना सम्मान दिया, और वो सम्मान है जो उस चीज़ को लेकर गलत भावना में जाते वो शायद भूल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो परम पिता परमेश्वर है। आज हम सब चाहते हैं भगवान हमारे बीच आए, भगवान हमारे साथ नृत्य करे। हम जब कथाओं में जाते हैं, लोग धमाल में बड़ा नृत्य करते हैं, और मैं उनसे यही कहती हूँ कि मान लीजिए कि आप नृत्य कर रहे हैं और अचानक भगवान आपके बीच आ जाए, क्या आप पीछे हटेंगे? तो लोगों का जवाब होता है नहीं। मैं स्त्रियों से पूछती हूँ क्या आप डर जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो मैंने बोला जब आपको ये चीज़ खराब नहीं लग रही तो आपको फिर जब रास लीला होती है वो खराब क्यों लगती है? वहाँ आप गलत भावना क्यों लेकर जाते? वहाँ भी तो वो दो नाच रहे हैं जिसमें एक भगवान है, एक भक्त है, एक ब्रह्म है, एक जीव है जी। इनका मिलन हो रहा है। तो उसमें, लेकिन उसमें भी उन्होंने गोपियों को सबसे पहला स्थान दिया था। लेकिन गोपियाँ कौन थी? बड़े बड़े ऋषिगण थे जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी थी। तब भगवान ने उनको स्त्री के रूप में बुलाया था दूसरे जन्म में, गोपियों के रूप में, और कहा था जिस प्रकार मैं तुमको प्राप्त होऊंगा मैं किसी को नहीं होऊंगा जी। तो भगवान ने, चाहे द्रौपदी जी है, चाहे सुभद्रा है, चाहे रुक्मणी जी है, चाहे गोपियां हैं, हर प्रसंग में बताया है कि नारियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और अगर सनातन धर्म की बात कहें और अंत में इस प्रसंग को ख़त्म करने में कहे तो हमने एक ही बात सीखी है कि सनातन धर्म में नारियों के सम्मान के लिए महाभारत हुई है। कि अगर नारी का सम्मान नहीं होता तो महाभारत का युद्ध हो जाता है। तो हम तो उस धर्म से आ रहे हैं, हम उस संस्कृति से आ रहे हैं कि नारी का सम्मान कितना ज़रूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।